सामुदायिक भवन में चल रहे स्कूल में शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। जब तक सत्ता में ये लोग बैठे हैं, इनसे आप मांगोगे तो ये देने वाले नहीं है। आपकी मुट्ठी में जो कुछ होगा तो छीनने वाले लोग हैं। जो उत्तर प्रदेश की हमारी बहनें हैं उनको हमने बताया था कि उनका जो 1 माह का मानदेय है वो आ गया है। साथ ही उनके खाते में 3500 रुपये और 1000 रुपये अतिरिक्त भी आए हैं। तो आपको बता दें कि जो 3500 रुपये है ये आपके कोविड के टाइम में जो आपने काम किया है उसका है, और साथ ही जो 1000 रुपये है ये BLO ड्यूटी का काम का पैसा है। तो बहुत सारी बहनें इसके विषय में जानना चाहती थी कि ये जो पैसा है, अतिरिक्त पैसा आया है, किसका है। तो ये उसी का है। कोविड-19 के समय आपने जो काम किया उसका 3500 रुपये और साथ ही जो 1000 रुपये है वो BLO ड्यूटी का वो पैसा आया हुआ है। अगर आपके मोबाइल में मैसेज आ गया है बैंक के द्वारा तो ठीक है, अगर नहीं आया है तो आप अपनी बैंक में जाकर अपना जो खाता है वो चेक करा सकते हैं। बहुत सी बहनें होली की छुट्टी को लेकर कंफ्यूज हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि होली की छुट्टी 18 तारीख को है या 19 तारीख को। इसी के संबंध में यहाँ पर एक बहन है, उन्होंने कमेंट किया है कि क्या सभी जिला में एक समान छुट्टी है। भागलपुर का लिस्ट किसी के पास है क्योंकि यहाँ पर 18 मार्च को होली बता रहे हैं। साथ ही यहाँ पर उन्होंने दूसरी बार भी कहा है कि किसी जिले में 18 को होली है और किसी जिले में 19 मार्च को छुट्टी है। तो इसी के संबंध में यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ था, मुजफ्फरपुर का यह आदेश है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो होली की छुट्टी है तीसरे नंबर पे, यह 19 मार्च 2022 को यहाँ पर एक दिन का अवकाश दिया गया है। तो इस तरह से कई सारे आदेश मिले हैं जहां पर 19 तारीख को होली की छुट्टी दी गई है, साथ ही कहीं पर भी 18 तारीख को कहीं भी होली की छुट्टी दी गई है। तो यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में अभी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि 18 तारीख को होली की छुट्टी रहेगी या 19 तारीख को। अभी जिस भी भाई को इसके संबंध में ज़्यादा पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके संबंध में जो भी कुछ हमें जानकारी प्राप्त होगी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। बिहार में नीतीश सरकार स्कूली शिक्षा को लेकर बड़े बड़े बयान देती है कि हमारे यहाँ के जो स्कूल हैं उन पर लगातार काम हो रहा है, लेकिन हम आपको अभी तारापुर मुंगेर का एक वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है उसकी हालत कैसी हो गई है। इसके साथ ही प्राइमरी स्कूल ही नहीं, यहाँ पर जो मिडिल स्कूल और साथ में जो आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं उनकी हालत भी बहुत जर्जर है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी भी इस क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किया जा रहा है। आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। किलोमीटर दूर स्थित एक स्कूल की धोबई पंचायत के अनुसूचित जाति टोला स्थित प्राथमिक विद्यालय की सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्कूल के लिए जमीन भी आवंटित है, लेकिन छात्र जर्जर सामुदायिक भवन में जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। ये छात्र डर के साए में पढ़ाई करते हैं क्योंकि सामुदायिक भवन भी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, जो कभी भी गिर सकता है। ग्रामीणों ने 10 साल पहले विद्यालय भवन निर्माण के लिए जमीन दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने भवन निर्माण नहीं करवाया गया है। सामुदायिक भवन में चल रहे स्कूल में शौचालय और पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो अभी आपने देखा कि बिहार में जो शिक्षा के मंदिर हैं, यानी कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो स्कूल हैं, उनकी हालत कैसी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपके जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं वहाँ की हालत सही है या नहीं सही है। वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। पंजाब में रौनक अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से तंज कसते हुए सवाल पूछा कि बेशक हम सर पंजाब में चुनाव हारे हों, लेकिन हम हौसले नहीं हारे हैं। हमें हिसाब मांगना है नगर निगम में भाजपा से और दिल्ली में केजरीवाल सरकार से। हमें इन सरकारों से गरीबों के अधिकारों, शराब नीति, प्रदूषण, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और आंगनबाड़ी महिलाओं की मांग एवं महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हिसाब लेना है। आइए आपको दिखाते हैं कि रौनक अरोड़ा जी के द्वारा सम्मेलन में क्या कहा गया। चुनाव हमारे हो पंजाब में, लेकिन हम हौसले नहीं हारे। हमें हिसाब मांगना है 15 साल में भाजपा से नगर निगम को बर्बाद करने का। हमें हिसाब मांगना है 7 साल में अरविंद केजरीवाल से अपने गरीबों के अधिकारों का। शराब पे सवाल पूछने हैं, प्रदूषण पे सवाल पूछने हैं, कोविड फेलियर पे सवाल पूछने हैं, सवाल पूछना है शिक्षकों का, सवाल पूछना है आंगनबाड़ी मेरी बहनों का, सवाल पूछना है महिला अत्याचार पर। यही कहकर दीवानी को विराम देता हूँ। भाई सुरेंद्र जी को आज के सफल कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और ये कहते हुए कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें आप अवश्य जुड़े। सदस्यता अभियान में जुड़ करके आप कांग्रेस को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हरियाणा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होली से पहले खत्म कर सकती हैं अपनी हड़ताल। कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सकारात्मक वार्ता हुई है और जिसमें कहा गया है कि टर्मिनेशन बहाल होती ही वर्कर और हेल्पर काम करेंगी। पंजाब केसरी के ट्विटर हैंडल पर भी एक खबर छापी गई है कि बड़ी खबर, जल्द खत्म हो सकता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन, बनी सहमति। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का होली से पहले जो आंदोलन है वह खत्म हो सकता है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के इस संबंध में वार्ता भी हुई है।
जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में हमारी जो आंगनवाड़ी बहनें हैं अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठी हुई हैं और उनकी इन मांगों का समर्थन करने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में आए। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में क्या कहा गया। और यहाँ उपस्थित सभी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, आपके संघर्ष और जज्बे को मैं सर झुका के नमन करता हूँ। आपने जो ये जज्बा, आपने जो संघर्ष जारी रखा है, ये बेहद जरूरी और प्रदेश के लिए आप यूं कहें कि संजीवनी बूटी का काम कर रहा है, जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे। मैं आम आदमी पार्टी में पिछले कई वर्षों से काम कर रहा हूं और देख रहा हूं, पूरा प्रदेश घूमता हूं, देख रहा हूं कि कर्मचारी शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में बहुत ज्यादा परेशान है। कर्मचारियों को चाहे उनकी वेतन की बात हो, चाहे उनके काम के घंटों की बात हो, चाहे उनकी ड्यूटी कुछ और हो, काम कुछ और कराया जाता है, चाहे उनके अन्य सुविधाओं के लिए जैसे अन्य कर्मचारियों को मिलता है वैसी सुविधाओं की बात हो, चारों तरफ शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में परेशानी पे परेशानी दी जा रही है। आप लोगों के बीच में मैं 3 बिंदु रखना चाहता हूं, 3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात ये कि जब सत्ता बहरी और गूंगी हो तो ऐसी सत्ता को बदलना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ये आंदोलन आपको अभी से नहीं देख रहा हूं मैं, आप लोगों के नेतृत्व में पहले भी भोपाल में कई कार्यक्रम हुए। एक बहन पॉलिटेक्निक चौराहे पे उस पर चढ़ गई थी खंबे पे, तब भी मैं मौजूद था। तमाम जगह आपके संघर्षों में रहा हूं, लेकिन जब तक सत्ता में ये लोग बैठे हैं, इनसे आप मांगोगे कि ये देने वाले नहीं है, आपकी मुट्ठी में जो कुछ होगा तो छीनने वाले लोग हैं। इनसे छीनना पड़ेगा, इनको डराना पड़ेगा। इनकी डर क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है? इनकी कुर्सी। असम में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार 2 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग है कि उनको एक राज्य स्थायी कर्मचारी बनाया जाए, साथ ही उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। तो इसके कारण असम में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। यह असम की धरना प्रदर्शन की तस्वीर है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अगर हमारी मांगों का तत्काल कोई समाधान नहीं किया तो इस बार आर या पार की लड़ाई है। इस बार हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सस्ता बाजार आपके लिए लाया है सबसे सस्ते दाम में शॉपिंग करने का सुनहरा मौका। यहाँ पर आपको मिलेगी हर एक प्रोडक्ट की फ्री डिलीवरी। यूज करें डिस्काउंट कूपन कोड ICDS News 10 और पाएं 10% की अतिरिक्त छूट। ऐप और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप कुछ भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो सस्ता बिग बाजार से शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक सामान बिल्कुल फ्री डिलीवरी के साथ दिया जा रहा है। इस समय होली की सेल चल रही है तो आपको काफ़ी सामान पर यहाँ पर छूट भी मिलेगी। तो एक बार जाकर साइट पे विजिट जरूर करें और कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी।